मालदीव में किस बैंक ने $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एक्जिम बैंक, ऑप्शन डी सेबी। उत्तर है इसका विकल्प सी। स्पष्टीकरण करें इसका तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम ने मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। एलओसी पर एक्जिम बैंक के महाप्रबंधक निरमित बेद और मालदीव के वित्त मंत्री इब्राहिम आमिर के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद ने अप्रैल जून की अवधि में कितने प्रतिशत तक का अनुबंध किया है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23.9, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 16%। उत्तर इसका विकल्प बी। वित्त मंत्री सीतारमण ने देश का सामना कर रहे आर्थिक मुद्दों पर मीडिया को संबोधित कर रही हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई है जब देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद ने अप्रैल जून की अवधि में रिकॉर्ड 23.9% का अनुबंध किया है, क्योंकि इस तिमाही में कोरोना वायरस महामारी से संबंधित प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और कुल मिलाकर सिकुड़ने की उम्मीद जीडीपी की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमान लगाया गया चालू वर्ष में 9.5% रहेगी। विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। उत्तर है विकल्प बी। विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानक दिवस 2020 का विषय मानकों के साथ ग्रह की रक्षा करना है। भारत में डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए उबर ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे। उत्तर विकल्प डी। एक ऑनलाइन भुगतान प्रसंस्करण सेवा अमेजॉन पे और एक प्रौद्योगिकी कंपनी जो किराए पर वाहन प्रदान करती है। उबर ने भारत में डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। यह पार्टनरशिप अमेजॉन पे को उबर ऐप पर भुगतान के विकल्प के रूप में एकीकृत करेगी। छोटे व्यवसायों के लिए किस बैंक ने एक्सपोजर की सीमा तय की है? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी एडीबी। उत्तर है विकल्प सी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा 50 करोड़ रुपये से 7.5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली संस्थाओं के लिए बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपये थी। यह निर्णय छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए लिया गया है। 75% जोखिम भार सभी नए एक्सपोजर पर लागू होगा और मौजूदा एक्सपोजर पर भी लागू होगा, जहां बैंकों द्वारा 7.5 करोड़ रुपये की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील जोखिम लिया जा सकता है।
विनोद कुमार सिंह का निधन हुआ। वे किस राज्य के मंत्री थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। उत्तर है विकल्प बी। स्पष्टीकरण करें तो बिहार में अति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। वह पूर्वोत्तर बिहार में कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक थे और निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए हैं। IMF ने 2020 में भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत अनुबंधित किया है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10.3, ऑप्शन सी 15.6, ऑप्शन डी है 18.9%। विकल्प बी उत्तर सही है। फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020-21 में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण 4.5% की पूर्व भविष्यवाणी से अनुबंध 10.3% तक का अनुमान लगाया है, जो भारत की जीडीपी 2020-21 में हो सकती है। मैक्सिको किस राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का विस्तार और विविधता लाने के लिए सहमत हुआ है? ऑप्शन ए इंडिया, बी जापान, सी यूएसए, डी रशिया। उत्तर है विकल्प ए। भारत और मैक्सिको द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का विस्तार करने और विविधता लाने और दोनों देशों के बीच संपर्ककर्ताओं की क्षमता दोहन करने पर सहमत हुए हैं। इस उद्देश्य के लिए दोनों पक्ष दवा, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पाद, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण और एरोस्पेस उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए बोर्ड का गठन किया है? कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना। उत्तर है विकल्प बी। तिरुवनंतपुरम देश में पहली बार केरल सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को बोर्ड को डिसाइड कर केरल कार्य क्षेम निधि बोर्ड के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। नीति आयोग ने हाल ही में भारत ऊर्जा मॉडलिंग मंच की शासी संरचना की घोषणा की है। मंच और इसकी शासी संरचना यूएस इंडिया रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत स्थापित की जा रही है। जुलाई 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और नीति आयोग ने भारत एनर्जी मॉडलिंग फॉर्म लॉन्च किया। नीति आयोग अब अपनी शासी संरचना की घोषणा कर रहा है। USAID मुख्य रूप से विदेशी सहायता और विकास सहायता के लिए जिम्मेदार है।